रात के 11 बजे आपको चिप्स खाने का मन हुआ या फिर सुबह सडनली रियलाइज हुआ कि घर में दूध खत्म हो गया है। आप क्या करते हो? अपने फोन में एक बटन दबाते हो और 10 मिनट में मैजिक की तरह आपके घर के दरवाजे पे डिलीवरी आ जाती है। ये है क्विक कॉमर्स का करिश्मा। ब्लिंकिट, जिप्टो, इंस्टामार्ट, ये प्लेटफॉर्म्स हमारे अर्बन लाइफ का एक इसेंशियल पार्ट बन गए हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक क्रिटिकल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये 10 मिनट डिलीवरी कैसे पॉसिबल है? क्या ये सच में टेक्नोलॉजी की पावर है या फिर इसके पीछे कुछ और है? इंसान ही हूँ लेकिन हमें भागना पड़ता ना। आज की वीडियो में हम इसी क्विक कॉमर्स इंडस्ट्रीज के डार्क रियलिटीज को एक्सपोज करेंगे। क्या ये बिजनेस मॉडल फ्यूचर है या सिर्फ एक बबल है जो वर्कर्स की मेहनत और अनफेयर प्राइसिंग पे चल रहा है? ना धूप देखते, ना बारिश देखते, ना कुछ देखते, ठंडा देखते। इतनी ठंड में भी उसमें हम लोग जाते हैं, इतना ऑर्डर देते हैं। एक्सीडेंट हुआ है इनका भी 1 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ है इनका, कोई क्लेम नहीं मिला इनको। सबसे पहले समझते हैं कि ये 10 मिनट डिलीवरी होती कैसे है। तो जब आप ऐप पे ऑर्डर करते हो, वो किसी दुकान से नहीं आता, ये आता है एक डार्क स्टोर से। ये एक छोटा स्टोर रूम होता है जो हर 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे रेजिडेंशियल एरिया में छुपा हुआ होता है। इसको डार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पब्लिक के लिए विजिबल नहीं होता, ये बेसमेंट या गलियों में छुपा हुआ होता है। रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग ये डार्क स्टोर एक छोटा वेयर हाउस है जहाँ कंप्यूटर डिसाइड करता है कि हर चीज कहाँ रखनी है। जो आइटम ज्यादा बिकते हैं जैसे दूध, ब्रेड, वेजिटेबल्स, उन्हें पैकिंग एरिया के पास रखते हैं और ये जगह रोज बदलती है बेस्ड ऑन रियल टाइम डिमांड। अब आती है असली प्रॉब्लम। जैसे ही तुम ऑर्डर करते हो, डार्क स्टोर के अंदर एक टाइमर चालू हो जाता है। बड़े स्क्रीन पे ये टाइमर दिखता है। वर्कर्स के लिए ये जॉब बहुत ही स्ट्रेसफुल होती है। उनके पास सिर्फ 2 मिनट होते हैं सामान ढूंढने के लिए और शॉकिंग बात ये है कि उन्हें एक्चुअली भागना पड़ता है क्योंकि नॉर्मल चलना काफी नहीं है। रेडिट पे उन्हीं वर्कर्स ने बताया है कि स्टोर्स बहुत ही छोटे और भरे हुए होते हैं। अक्सर इन पतले कॉरिडोर्स में वर्कर्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं क्योंकि सब भाग रहे होते हैं अपना टारगेट पूरा करने के लिए। बेसमेंट स्टोर्स में हवा भी ढंग से नहीं आती है, पूरा दिन प्रेशर में काम करना पड़ता है। इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी से भी बदतर है। डिलीवरी एल्गोरिदम भी इक्वली टफ है। ऐप राइडर को ऑर्डर देता है और सोचता है कि ट्रैफिक परफेक्ट होगा। अगर मैप कहता है 8 मिनट तो राइडर को 8 मिनट में डिलीवरी करना पड़ता है, चाहे सिग्नल हो, ट्रैफिक हो या सड़क खराब ही क्यों ना हो। रियल प्रॉब्लम्स को एल्गोरिदम कंसीडर ही नहीं करता है। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। ये कंपनीज अपने डिलीवरी वर्कर्स को पार्टनर कहती है, एम्प्लॉइज नहीं। ये सिर्फ एक वर्ड गेम नहीं है, ये कैलकुलेटर स्ट्रेटजी है। पार्टनर कहने से कंपनीज को पीएफ, इंश्योरेंस या मिनिमम वेजेस देने की जरूरत नहीं पड़ती। इनकम की बात करें तो सिचुएशन और भी डार्क है। इनिशियली राइडर्स को 25 से 40 रुपए पर डिलीवरी मिलता था, लेकिन 2023 में जब ब्लिंकिट ने अपना रेट कार्ड रिस्ट्रक्चर किया तो मिनिमम पे आउट 15 रुपए पर डिलीवरी तक गिर गया। इसके अगेंस्ट में मैसिव स्ट्राइक हुए। हमें 1 किलोमीटर का ऑर्डर था वो, ठीक है, हमें दिया 15 से 16 रुपया, ठीक है। आप कस्टमर से 60 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हो और हमें 15 रुपया दे रहे हो। भाई क्यों? हमारे नाम से आप पैसा ले रहे हो ना। वर्कर्स का कहना था कि उनकी डेली अर्निंग लिटरली हाफ हो गई है, जबकि पेट्रोल कॉस्ट और लिविंग एक्सपेंसेस तो सेम ही रहे। और तो और ये रेट कार्ड इतना कॉम्प्लेक्स है कि राइडर खुद अपनी डेली इनकम प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि बेस पे, डिस्टेंस फीस, बोनस पॉइंट, सर्च फीस सब मिला के कंफ्यूजिंग हो जाता है। हमारा ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे को पर किलोमीटर का क्या मिलेगा। और मान लो कि डिलीवरी राइडर महीने का 20,000 रुपए भी कमाता है, तो इसमें से पेट्रोल का खर्चा, बाइक रिपेयर और मोबाइल डाटा खर्चा निकाल दो तो एक्चुअली में हाथ में सिर्फ 11 से 12,000 रुपए ही बचते हैं। और ये इनकम सिटी में रहने के लिए बहुत ही कम है। पर राइडर के लिए इनकम ही मेन प्रॉब्लम नहीं है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आईडी ब्लॉकिंग की। अगर राइडर बहुत ज्यादा ऑर्डर रिजेक्ट करता है या कस्टमर ने कंप्लेन कर दी, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो, उसका आईडी बिना किसी रीजन बताए तुरंत ब्लॉक हो जाता है। इस डर की वजह से राइडर कोई भी ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं और खराब हालत में भी काम करते हैं। अगर सेफ्टी की बात करें तो चेन्नई पुलिस ने एक दिन में 978 ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हुए डिलीवरी पार्टनर्स को पकड़ा, जैसे गलत साइड से चलना, सिग्नल तोड़ना, फुटपाथ पे बाइक चलाना। ये कोई 1-2 केसेस नहीं है, ये हर रोज होता है। राइडर्स को पता है कि अगर डिलीवरी स्लो हुई तो उनको कम ऑर्डर्स मिलेंगे और उसमें सर ऑर्डर पे भी इफेक्ट पड़ता है, हमको ऑर्डर जल्दी नहीं रिसीव होता है सर। फेयरवर्क इंडिया ने इन प्लेटफॉर्म्स को 0 आउट ऑफ 10 स्कोर दिया है। पे में 0, वर्किंग कंडीशन में 0, कॉन्ट्रैक्ट में 0, मैनेजमेंट में 0, पूरा 0। ये मजाक नहीं है, ये उनका बिजनेस मॉडल है।
अब बात करते हैं लोकल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट की। इंडिया में 12 से 13 मिलियन किराना स्टोर्स है, जो कि मोस्टली छोटी फैमिली दुकानें होती है। क्विक कॉमर्स ने इन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ पिछले 1 साल में 2 लाख किराना स्टोर्स बंद हो गई है। 2 लाख, ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। छोटी किराना दुकान चंद दिनों की मेहमान। पर इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्विक कॉमर्स किराना स्टोर को पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर रहा है। वो उनका सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन वाला बिजनेस चुरा रहा है। किराना स्टोर 2 तरह के सामान बेचते हैं, एक कम प्रॉफिट वाले जैसे चावल, आटा, तेल, और दूसरा ज्यादा प्रॉफिट वाले जैसे चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स। क्विक कॉमर्स ने इस ज्यादा प्रॉफिट वाले कैटेगरीज को ले लिया है। सर्वे बताते हैं कि 82% लोग अब अपनी कुछ किराना शॉपिंग क्विक कॉमर्स पे करने लगे हैं। बड़े शहरों में किराना स्टोर्स का 25 से 30% बिजनेस कम हो गया है। और ये कंपटीशन तो बराबरी का भी नहीं है। किराना वाले अपनी फैमिली की सेविंग पे दुकान चलाते हैं। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के पास $बिलियन है जो बड़े इन्वेस्टर्स ने दिए हैं। ये प्लेटफॉर्म बहुत कम दाम पे सामान बेचते हैं ताकि कंपटीशन खत्म हो जाए। इसको बोलते हैं प्रेडेटरी प्राइसिंग। इंडिया के एक एसोसिएशन ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लेंट दी है कि ब्लिंकिट और ज़ेप्टो गलत तरीके से कंपटीशन कर रहे हैं। लोकल दुकान वाले कैसे कम्पीट करेगा एक कंपनी से जो महीने का 100 करोड़ लॉस करने के लिए भी तैयार खड़े हैं। 4 महीनों में कम से कम 40 दुकानदार ऐसे सुन चुका हूँ जिनने वाइंड अप कर दिया है। और अब इसमें एक नया खतरा आ रहा है, एजेंटिक शॉपिंग, मतलब AI असिस्टेंस जैसे ChatGPT। जब तुम AI से कहोगे पार्टी के लिए स्नैक्स मंगवा दो, वो ऑटोमेटिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करेगा। किराना स्टोर जो डिजिटल नहीं है वो AI की दुनिया में गायब हो जाएगा। रिपोर्ट का कहना है कि ये 13 मिलियन स्टोर्स को अफेक्ट करेगा। अब सवाल ये है कि हम कंज्यूमर्स क्यों इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं जब इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। इसका आंसर है ह्यूमन साइकोलॉजी, स्पेसिफिकली डोपामिन में। जब तुम ऐप पे ऑर्डर करते हो और अराइविंग इन 2 मिनट देखते हो, तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एडिक्शन है। रिसर्च बताता है कि हमारा दिमाग लॉजिकल सोचना बंद कर देता है जब तुरंत कुछ मिलने वाला होता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 75% ऑनलाइन ग्रोसरी वायर्स ने लास्ट 6 महीनों में ऐसी चीजें ज्यादा खरीदी है जो एक्चुअली में उन्हें चाहिए ही नहीं थी, जिसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है स्नैक्स, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक्स में। मतलब ये प्लेटफॉर्म डिमांड पूरी नहीं कर रहा, वो डिमांड क्रिएट कर रहा है। और ये ऐप डार्क पैटर्न यूज करते हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज ने ब्लिंकिट और ज़ेप्टो को नोटिस भेजे हैं। डार्क पैटर्न क्या होते हैं थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कंपनी दिखाती है हाई डिमांड या ओनली 2 आइटम लेफ्ट ताकि तुम जल्दी ऑर्डर करो। कभी कभी तुम्हारे कार्ट में बिना पूछे आइटम भी ऐड कर देते हैं। और सबसे बड़ा डार्क पैटर्न है 10 मिनट प्रॉमिस। CCPA ने प्रूफ मांगा है कि क्या डिलीवरी सच में 10 मिनट में होती है या नहीं। कई बार नहीं होती, लेकिन ये प्रॉमिस मार्केटिंग के लिए यूज होता है और इससे राइडर की लाइफ खतरे में पड़ जाती है। ये प्लेटफॉर्म हमारी पेशेंस को खत्म कर रहा है। अमेज़न का 24 आवर डिलीवरी अब स्लो लगता है। हम अपना पेशेंस और लोकल इकोनॉमी खो रहे हैं। अब आते हैं इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल क्वेश्चन पे, क्या ये बिजनेस मॉडल फाइनेंशियली ठीक भी है? भारत पे के को-फाउंडर अनिल ग्रोवर, जो पहले ग्रोफर्स के CFO थे, जो बाद में ब्लिंकिट बना, उनका आर्ग्यूमेंट बहुत क्लियर है। 10 मिनट डिलीवरी हैज नो इकोनॉमिक्स। उस कैटेगरी में ना पैसा बनाना बड़ा मुश्किल है। मैथ सिंपल है। एवरेज ऑर्डर इंडिया में बहुत छोटा होता है। 200 के ऑर्डर पे सिर्फ 20 रुपए का प्रॉफिट होता है, लेकिन डिलीवरी कॉस्ट, राइडर का पैसा, पेकर का पैसा, स्टोर का रेंट, बिजली, ये सब मिला के 50 रुपए से भी ज्यादा बन जाता है। मतलब हर ऑर्डर पे लॉस हो रहा है। ग्रोवर कहते हैं कि कम वैल्यू और कम प्रॉफिट वाले ऑर्डर्स को कभी भी इस तरीके से प्रॉफिटेबल नहीं बनाया जा सकता। उनका कहना है कि बिना फंडामेंटल चेंजेस के ये मॉडल हमेशा पैसा लॉस करेगा। 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी कर रहे हैं लोग, ठीक है, कभी पैसे नहीं बनने वाले। और डाटा भी ये बात को साबित करता है। जोमेटो के CEO दीपेंद्र गोयल ने एडमिट किया है कि क्विक कॉमर्स सेक्टर हर साल 5,000 करोड़ रुपए तक का लॉस करता है। ब्लिंकिट का बिजनेस फाइनेंशियल ईयर 2025 में 117% बढ़ा, लेकिन लॉसेस भी सिर्फ एक क्वार्टर में बढ़ के 100 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया। ज़ेप्टो ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में अराउंड 1250 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया, जबकि रेवेन्यू 11,000 करोड़ का था। और इसी लॉसेस से बचने के लिए कंपनीज अब अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी चेंज कर रही है। अब 10 मिनट ऐप में हमें आईफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट, गोल्ड भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि आईफोन चार्जर का प्रॉफिट भी दूध से ज्यादा होता है, जिससे डिलीवरी कॉस्ट कवर हो जाती है। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ये अपने प्लेटफॉर्म पे एड्स भी चलाते हैं जो आपको टॉप में ही दिख जाएंगे। और हाल ही में आपने नोटिस किया होगा कि फ्री डिलीवरी अब खत्म हो रही है। अब स्मॉल कार्ड फीस, हैंडलिंग फीस, सर्च फीस और प्लेटफॉर्म फीस के नाम पे 10 मिनट कंपनीज अपना प्रॉफिट बूस्ट करने में लगी है, क्योंकि पूरा मार्केट उनके साथ है। लेकिन अब सरकार एक्शन ले रही है।
CCPA 10 मिनट क्लेम चेक कर रहा है। अगर कंपनी प्रूव नहीं कर सकी कि डिलीवरी सच में 10 मिनट में होती है तो उन्हें ये स्लोगन बंद करना पड़ेगा, जो उनकी सबसे बड़ी USP है। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की स्मार्ट वीडियो देखने के लिए।